हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं किसके कारण फॉस्फेट प्रदूषण होता है। केवल फॉस्फेट चट्टानों से, केवल कृषि उर्वरक से, मलजल और फॉस्फेट चट्टानों से, मलजल और कृषि उर्वरक से। तो सबसे पहले तो जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है फॉस्फेट प्रदूषण से। फॉस्फेट प्रदूषण, फॉस्फेट प्रदूषण क्या होता है देखिए। फॉस्फेट प्रदूषण जो होता है हमारा, ये कैसे होता है? ये होता है वर्षा के दौरान, मुख्यतया सबसे ज्यादा होता है ये वर्षा के दौरान। वर्षा के दौरान जब मलजल मलजल यानी कि जो घर का मलजल होता है, किसी किसी कारखाने का मलजल होता है, ठीक है, वो वर्षा के दौरान जब बहकर बहकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है, जल स्रोत में मिल जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे कृषि उर्वरक होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा कृषि के उर्वरक होते हैं, जब ये उर्वरक भी वर्षा के जल के साथ मिलकर कहाँ पहुंच जाते हैं? किसी जल स्रोत में। क्योंकि जो कृषि उर्वरक होते हैं, इनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। इनमें नाइट्रेट व फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। उसी प्रकार जो मलजल होता है, इसमें भी फॉस्फेट पाया जाता है। तो जब ये दोनों साथ में जल स्रोत में जाकर मिलते हैं, तो इस जल स्रोत में फॉस्फेट की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी प्रक्रिया को फॉस्फेट प्रदूषण कहते हैं। तो पहला दिया है फॉस्फेट चट्टानों से। फॉस्फेट चट्टानों से फॉस्फेट प्रदूषण नहीं होता है, और केवल कृषि उर्वरक से भी ये नहीं होगा। मलजल और फॉस्फेट चट्टान, यहाँ पर फॉस्फेट चट्टान दी है तो हम सही नहीं करेंगे। ये होता है मलजल और कृषि उर्वरक दोनों एक साथ, जब दोनों का एक साथ बहकर किसी जल स्रोत में आना होता है, तब फॉस्फेट प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।